हेलो गाइस, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसे कि हम बात कर रहे थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, आज की जो हमारी वीडियो है ये है हमारा बुद्धिज़्म पार्ट 2। अगर आपने बुद्धिज़्म का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आना, नहीं तो अगर आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी बुद्धा की स्टोरी के बारे में, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं हमारे जो त्रिरत्न है बुद्धा के, बुद्धिज़्म के, उनके बारे में। त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। देखो तीन कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बुद्धा, इसको बुद्धा बुद्ध कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा धाम, इसको धाम हिंदी में धर्म कहते हैं ना, धर्म होता है हमारा वो। और थर्ड है हमारा, लास्ट है हमारा संघ। ये तीन हमारे रत्न हैं, तीन रत्न ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है कि तीन रत्न कौन कौन से हैं, तो ये तीन है, बुद्ध, धाम और संघ। अब देखो बुद्ध क्या है, बुद्ध मतलब होता है बोधि। इनके अकॉर्डिंग, बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे हम ह्यूमन हैं, हम सबके अंदर ये पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल है कि हम सब अब बुद्धिमान बन सकते हैं, अगर हम हमारी जो एक्शन हैं और हमारे जो सोच है वो हम सही डायरेक्शन में उसको लेके जाएं। तो वही उन्होंने इसके अंदर बताया कि बुद्ध के अंदर एवरीवन हैज पोटेंशियल। स्पिरिचुअल पोटेंशियल। टू बी अ बुद्ध। धाम, धर्म, इसके अंदर मेनली बुद्धा की टीचिंग्स है। बुद्धा की टीचिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि अच्छी चीज़ें करो। ये जो हमारा धर्म, एक तरह से हम धर्म कहता है कि अच्छी चीज़ें करो, लोगों को बुरा मत सोचो, बुरा मत करो लोगों के बारे में। तो वही चीज़ इसके अंदर कर्म आ जाता है आपका, ठीक है। और इसका एक ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि इफ़ वी शेयर नॉलेज, it will get back to us। जितना ज़्यादा हम उसको, अपनी जो नॉलेज है उसको हम शेयर करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो हमारे पास वापस आएगी किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अंदर संघ अब क्या है, संघ देखो, संघ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिज्म के अंदर। संघ मतलब क्या होता है, जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनको ना संघ कहा गया है, क्योंकि जो उनको संघ कहा गया है क्योंकि बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं उनको घर वर छोड़ना पड़ता था, उनको केव्स में रहना पड़ता था। इसके अंदर मेनली था, संघ के अंदर रूल्स थे फॉर द फॉलोअर्स। जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं लोग, उनके लिए जो रूल्स वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर थे, संघ के अंदर, ठीक है। ये आप याद रखना। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। जिनको कहते हैं त्रिपिताक। त्रि मतलब होता है तीन, पिताक होता है इनकी बुक। देखो कौन कौन सी है। पहली है आपकी सूत पिताक। सूत पिताक के अंदर क्या है, मेनली बुद्धा की टीचिंग्स है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। इसके बाद दूसरी है हमारी सूत पिताक हो गई। सूत पिताक के बाद है हमारी विनय पिताक। हाँ, विनय पिताक। और विनय पिताक के अंदर क्या है, रूल्स फॉर द फॉलोअर्स। लास्ट है हमारी अभिधम्म पिताक। इसको अभिधम्म कह लो या फिर अभिधर्म कह लो, एक ही बात है। क्योंकि धम्म जो है ना, ये पाली, एक प्राकृत जो पाली मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी ना, उसका वर्ड है धम्म। और हिंदी में अगर हम देखेंगे, संस्कृत में या हिंदी में, इसका मतलब होता है धर्म। वही
अभिधम्म पिताक, ठीक है। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर मोरल साइकोलॉजी थी। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। इसके अंदर हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर देख ली, 3 है, सूत पिताक, विनय पिताक और अभिधम्म पिताक। जो सूत पिताक थी इसके अंदर बुद्धा की टीचिंग्स थी। विनय पिताक के अंदर जो फॉलोअर्स रहते थे बुद्धिज्म को, जिन्होंने फॉलो करा, उनके लिए भी तो रूल्स वगैरह होंगे ना, कि कैसे रहना है, क्या पहनना है, कैसे अपने मतलब मेडिटेट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें थी विनय पिताक के अंदर। और लास्ट है हमारा अभिधम्म पिताक, इसके अंदर मोरल साइकोलॉजी है कि हमें लाइफ में मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि देखो जो हमारा जो बुद्धा है ना, इधर बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे जो बुद्धा हैं रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। बुद्धा की जो लाइफ है ना, उसको अलग अलग सिंबल से डोनेट करते हैं। तो वही अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमें पता भी होना चाहिए। तो अब देखो, पहला है इनका बर्थ, बर्थ को देखो, बर्थ, उसके बाद है इनके रिनंसिएशन, इसके बाद है इनका एनलाइटमेंट, और फिर फोर्थ है इनका सरमन, और फिफ्थ है इनका निर्वाण, मतलब कि डेथ। ये जो 5 इनके फेज है लाइफ के अंदर, जो इंपॉर्टेंट फेज है ना, इनको किन किन सिंबल से डिनोट करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो वही देखते हैं। जो इनका जो बर्थ है ना, उसको देखो लोटस या फिर बुल, इनके सिंबल से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में आ रखे हैं, एसएससी वगैरह में तो बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं कि जो लोटस है उससे हम क्या डोनेट करते हैं, बुद्धा की बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट, सरमन या निर्वाण। देखो बर्थ मतलब हो गया जब उन्होंने जन्म लिया, रिनंसिएशन हो गया जब उन्होंने घर छोड़ा अपना, है ना, त्याग करा, और एनलाइटमेंट हो गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद सरमन हो गया जब उन्होंने पहली बार अपनी टीचिंग्स दी थी, कहाँ पे दी थी, सारनाथ में दी थी, ठीक है, ये भी याद रखना। और निर्वाण हो गया जब उनकी डेथ हुई। जो उनका बर्थ है ना, इसको हम लोटस, लोटस मतलब होता है कमल का फूल, और बुल, बुल होता है बैल, इसके सिंबल से डिनोट करते हैं। जो इनका रिनंसिएशन है, इसको हम हॉर्स के सिंबल से डिनोट करते हैं, हॉर्स होता है घोड़ा, है ना। और एनलाइटमेंट, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको हम किससे करते हैं, उसको करते हैं पीपल के ट्री से, पीपल का पेड़, पीपल के ट्री से इसको हम डिनोट करते हैं। इनका जो फर्स्ट सरमन था, उसको हम करते हैं व्हील से। व्हील से क्यों करते हैं, क्योंकि इसको एक टर्म हमने दिया है, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील। इसको हमने कहा है कि फर्स्ट जो उन्होंने सरमन दिया था ना, वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक व्हील घूम गया था पूरा, मतलब घुमा नहीं था, एक कहने की सेइंग है एक तरह से, एक व्हील घूम गया था, टर्न हो गया था पूरा, कि अब से मतलब कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे। तो वही धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंजेस, ठीक है। तो वही अब जो इनका जो निर्वाण है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं फुटप्रिंट से, फुटप्रिंट्स या फिर स्तूप्स। अब देखो फुटप्रिंट्स तो आपको पता ही है, पैर की जो प्रिंट्स हैं, और स्तूप क्या होते हैं बुद्धिज्म में रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप कहीं जाओगे ना, सांची स्तूप जाओगे, अलग अलग जगह पे ना स्तूप बना रखे। स्तूप क्या होते हैं, जब बुद्धा की डेथ हुई थी ना, उसके बाद ऐसा कहते हैं अशोक ने, हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के अंदर अशोक के बारे में, अशोक ने 86,000 स्तूप बनवाए थे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जगह पे। 86,000, सोचो आप, 86,000, 1 2 86 की बात नहीं हो रही, 86,000। तो उसने क्या करा था, जो बुद्धा के जो रिमेन्स थे, है ना, उनको हर एक स्तूप के अंदर रखा उनकी डेथ के बाद।
तो उसके ऊपर एक ऐसे माउंट सा बना दिया और एक यहाँ पे चोटी सी होती है और इसके चारों तरफ लोग चक्कर काटते हैं, है ना, अंदर होल होता है। तो आप जाना किसी स्तूप में जाना या फिर किसी बुद्धि मंदिर में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो ये हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में, स्तूप के बारे में। तो वही, अब देखो ये मैंने त्रिरत्न बताया आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिस्ट लिटरेचर बता दी। त्रिपिताक कहते हैं इनको, 3 पिताक है ना, सूत पिताक, विनय पिताक और अभिधर्म पिताक। उसके बाद हमने देखा कि बुद्धा को किन किन फॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है उनकी लाइफ को, बर्थ को, रिनंसिएशन को, एनलाइटमेंट को, सरमन को और निर्वाण को। तो ये भी आप याद रखना इसके अंदर। चलो अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड 4 ऐसी काउंसिल्स हुई थी अलग अलग टाइम पे, उनके बारे में, जिसको हम कहते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो याद रखो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, फर्स्ट काउंसिल हुई थी हमारी 483 BCE में। इसके अंदर क्या क्या हमें जो इम्पोर्टेंट है देखने के लिए वो है, एक हमें रूलर का नाम पता होना चाहिए, कौन सी प्लेस पता होनी चाहिए, कौन सी जगह पे हुई थी, और दूसरा इस टाइम पे जो काउंसिल हुई थी ये इनके प्रेसिडेंट कौन थे, इनके नाम बहुत सी बार आ जाता है। तो ये 3 चीज़ हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। क्या हुआ था कि अलग अलग टाइम पे ना बुद्धिज्म से रिलेटेड डिबेट्स आने लगी, तो उनको काउंसिल करनी पड़ी। जो रूलर थे उस टाइम पे, जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, वो रूलरों ने अपनी काउंसिल बुलाई कि देखो अब ये दिक्कत आ रही है बुद्धिज्म के अंदर, तो अब कोई डिबेट हो रही है या किसी नई बुक का आ रहा है, कोई अलग अलग स्कूल निकल रहे हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिजोल्व हुई काउंसिल्स के अंदर। क्या हुई, क्यों हुई, ये सब हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ इनके प्रेसिडेंट के नाम, रूलर के नाम और इनकी जगह, ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत बार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी, इस टाइम पे जो रूलर थे, रूलर मतलब किंग, वो थे अजातशत्रु। और प्लेस हुई थी ये राजगीर में, ठीक है। और इसके जो वो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था महाकसप्पा। इतना आप फर्स्ट काउंसिल के अंदर याद रखना, ठीक है। अब जो हमारी जो सेकंड काउंसिल होती है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कब होती है, वो होती है 383 BC में, 383 BC में, ठीक है। इनके जो रूलर थे उनका नाम था कालाशोक और जगह थी वैशाली। और जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सभाकमी, ठीक है। ये 2 मैंने बताई आपको, ये आप याद रखना। अब बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो हुई थी हमारी 250 BC, हाँ 383, हाँ 250 BC, ठीक है। इसके जो रूलर थे वो थे अशोक द ग्रेट, जिनको हम कहते हैं, ठीक है। प्लेस थी पाटलिपुत्र, जो कि आपका आज का प्रेजेंट डे का पटना है ना, वही है पाटलिपुत्र। और इनके जो प्रेसिडेंट थे, ये मैंने यहाँ सही लिखाया था प्रेसिडेंट, हाँ ठीक है। देखो इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगली पुत तीसा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। ये हुई थी हमारी 1st सेंचुरी में और इनके जो रूलर थे वो थे कनिष्क। और प्लेस थी कश्मीर
और जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्र। तो देखो, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, उसके बाद फोर्थ काउंसिल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें रूलर का नाम आ जाता है, प्लेस का आ जाता है, और जो काउंसिल हुई थी इस टाइम पे प्रेसिडेंट किसको बनाया था, किसको जिम्मेदारी थी प्रेसिडेंट की। तो वही, जैसे कि जो फर्स्ट काउंसिल थी उसमें महाकसप्पा, सेकंड में थे सभाकमी, थर्ड में थे आपके मोगलीपुत्र तीसा, और फोर्थ में थे आपका वासुमित्र। और बहुत सी बार रूलर आ जाता है, रूलर का नाम। फर्स्ट के थे अजातशत्रु, सेकंड के कालाशोक, थर्ड के आपके अशोक, और फोर्थ के आपके कनिष्क। और बहुत सी बार जगह भी पूछ लेते हैं, ये राजगीर है, वैशाली है, उसके बाद पाटलिपुत्र है, और फिर कश्मीर है। तो ये भी आप याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। आज भी जो बुद्धिज्म है ना, वो 3 तरीके से फॉलो किया जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। स्कूल का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे पढ़ाया जाता है, मतलब एक तरह से इसके अंदर जो क्या क्या डिवीज़न है, 3 तरीके का डिवीज़न है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है इसमें हीनयान। ठीक है, और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान। अब जो हीनयान है ना, इसको थेरावड़ा स्कूल भी कहते हैं, याद रखना, थेरावड़ा। इसके अंदर आप, और जो ये हीनयान और महायान है, ये जो वर्ड दिया है, ये किसने दिया है? महायान ने दिया है। मतलब कि एक हीनयान वर्ड और एक महायान। हीनयान और महायान गिवन बाय दिस स्कूल। देखो पहले क्या होता था, पहले ना एक ही तरीके का बुद्धिज्म फॉलो करते थे, पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो उसके अंदर भी काफ़ी डिस्प्यूट आते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, बुद्धिज्म के अंदर ही। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो इस तरीके की चीज़ें को फॉलो करेंगे, और कुछ कहते हैं नहीं, हम अभी भी इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो उसमें डिवीज़न आ जाता है। तो जिन लोगों ने जो ऑर्थोडॉक्स था, जो पुराना, जो बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर जो स्कूल चल रहा था अभी भी, वो ये वाला है, और उसके बाद जो चेंजेस आए वो ये वाला है। तो इसी तरीके, पहले कोई ऐसा नहीं था, पहले हीनयान वगैरह कुछ नहीं था, पहले एक ही था बुद्धिज्म। फिर जब ये लोग थे, इन्होंने बोला कि जो पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं तरीके, पुरानी वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उनको इन्होंने ही नाम दिया हीनयान, और जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने ही नाम दिया उनको महायान, कि ये महा है, उनसे ऊपर है, महायान है। ठीक है, तो ये चीज़ के अंदर याद रखना। अब एक चीज़ के अंदर और याद रखना, ये है, इसको लेसर पाथ कहते हैं, लेसर पाथ ऑफ बुद्धिज्म, और इसको कहते हैं ग्रेटर पाथ। ठीक है, इसके बाद याद रखना, इसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल। जो अभी भी पुरानी टीचिंग्स पे चल रहा है, बुद्धा की पुरानी टीचिंग्स, जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी थी उन्हीं के ऊपर चल रहा है। इसको कहते हैं हेटेरोडॉक्स। इन्होंने अपना ही कुछ बना लिया, मतलब कि टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशन करें उन्होंने, टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए हेटेरोडॉक्स स्कूल कहते हैं। इसके अलावा अब जो बेस्ड था, बेस्ड ऑन बुद्धाज टीचिंग्स, तो ये वाला जो स्कूल है महायान, ये किन पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मंत्र। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि नहीं, इन सब से कुछ नहीं होता, मेडिटेशन वगैरह करने से कुछ नहीं होता, हमें मंत्र वगैरह का जाप करना चाहिए। जाप जैसे कहते हैं ना, कि एक जो मंत्र दे दिया उसका जाप करो बार बार। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इवॉल्व हुई कि अगर आप ये बोलोगे, मतलब कोई लाइन बोलोगे, तो आपको जल्दी मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होगी उन सब चीज़ों से।
इसके अलावा देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो ये लैंग्वेज यूज़ करी इन्होंने वो थी पाली, पाली या फिर प्राकृत। मैंने आपको बताया जो लोग कॉमन लोग यूज़ करते थे, जब बुद्धा ने भी जो अपनी सारी टीचिंग्स दी वो पाली में दी थी ना, तो वही लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करी, पाली या फिर प्राकृत। इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी वो करी संस्कृत। ठीक है, ये भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, जो ये लोग थे हीनयान वाले, हीनयान और थेरावाड़ा वाले, ये बुद्धा को ना एक ह्यूमन मानते हैं। ह्यूमन मतलब टीचर, एक टीचर मानते हैं। लेकिन जो महायान वाले थे ये बुद्धा को भगवान मानते हैं, गॉड। तो ये भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखो, अब जो ये ह्यूमन मानते हैं, मतलब इवन कि आप सिखिज्म देखोगे उसके अंदर भी जो गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव जी को सिख में भी लोग उनको भगवान नहीं मानते, उनको गुरु मानते हैं, एक टीचर मानते हैं, है ना। इवन कि आप क्रिश्चियंस को देखोगे वो भी जो ईसा मसीह थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनको भी वो टीचर मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो सेम चीज़ यही है कि ये भी जो बुद्धा थे उनको पता है कि भाई बुद्धा असली में ह्यूमन ही थे ना, तो उनको ह्यूमन एक गुरु मानते हैं, टीचर, कि इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। पर इस टाइम तक आते आते ये लोग कहते हैं कि बुद्धा तो भगवान है ना। तो वही आइडियोलॉजी में भी फ़र्क आ गया ना। देखो, तो अब जो ये लोग हैं ना हीनयान वाले, ये क्या करते थे, ये पूजा तो करते थे पर बुद्धा की पूजा नहीं करी इन्होंने कभी भी। इन्होंने पूजा किसकी करी, उनके सिंबल से, उनकी लाइफ से रिलेटेड हमने जो सिंबल्स पढ़े थे ना उनकी। फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ की, पीपल ट्री, या फिर फुटप्रिंट्स। इसके अलावा लोटस, इन सब की ये पूजा करते थे, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा जो ये वाले लोग थे, ये बुद्धा की ही पूजा करने लगे, बुद्धा की मूर्ति की। ठीक है, तो देखो कितना फर्क आ गया, है ना। तो पीपल ट्री, फुटप्रिंट्स और लोटस, और इसमें बुद्धा की आइडल की, मतलब बुद्धा की मूर्ति की, बुद्धा के स्टैचू की मूर्ति की बना के पूजा करने लगे। इवन कि आप भी जो देखोगे बुद्धा की जो मूर्ति लगी रहती है उनकी पूजा करते हैं ना लोग, तो वो लोग महायान का जो ये स्कूल है इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा अब हमें देखने को मिलता है कि जो ये इस टाइप का जो ये स्कूल है हीनयान वाला, हीनयान या थेरावेड़ा कहते हैं इसको, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में इवोल्व हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज़ में फेमस हुआ, तो वो देख लेते हैं एक बार। श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका थाईलैंड, म्यांमार, एक्सेट्रा। इन कंट्रीज़ के अंदर ये वाला फेमस हुआ। और ये वाला हुआ आपका चाइना, इसके बाद जापान एंड एक्सेट्रा। ये चीज़ भी आप याद रखना। ये हो गई महायान और हीनयान और थेरावाड़ा, और ये है महायान। अब इनके अंदर मेनली क्या फ़र्क था, ये कहते हैं कि जो बुद्धा हमें जो टीचिंग्स बता के गए हैं ना वही हमें फॉलो करनी है, उन्हीं की टीचिंग्स के ऊपर ही बेस्ड था मेनली, इसलिए इसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहा गया है। अब जो ये वाला है ये कहते हैं बुद्धा की टीचिंग से, मेडिटेशन वगैरह से कुछ नहीं होता, हमें मंत्र वंत्रों का जाप करना चाहिए वो। इसके बाद एक स्कूल और आता है तीसरा, जिसको कहते हैं हम वज्रयान। ठीक है, वज्रयान, वज्र मतलब होता है मैजिकल फॉर्मूलाज, याद रखना, मैजिकल फॉर्मूलाज। अब देखो जो वज्रयान है इसको कहते हैं व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। और इसको अलग अलग और भी कई नामों से जाना जाता है इस वाले उसको, जैसे कि इसको कहते हैं मंत्रयान। जो हमने मंत्र इन्होंने स्टार्ट करे थे ना वही और ज़्यादा इवोल्व हो गए, और ज़्यादा मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये रिजिड हो गए उनको लेके। मंत्रयान, तंत्रयान, इवन कि हम जो आज सुनते हैं ना तांत्रिक, तंत्र, तंत्र मंत्र, वो ये वाला है वज्रयान। हम सोचते हैं कि हिंदुज्म से रिलेटेड है, हिंदुज्म से रिलेटेड नहीं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
तंत्र मंत्र, तंत्रयान। इसके अलावा इसको कहते हैं तांत्रिक बुद्धिज्म। ठीक है, और इसको कहा गया कि देखो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब ये बुद्धा की टीचिंग वगैरह मेडिटेशन वगैरह से भी कुछ नहीं होता और मंत्र वगैरह पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, तुम अब तंत्र मंत्र करो, तुम ये मैजिकल फॉर्मूलाज वगैरह तंत्र वगैरह करो। तो वही सब, अब जैसे कि इसको कहा गया क्विकर, इससे तुम्हें जल्दी मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति, क्विकर एंड मोस्ट इफेक्टिव पाथ। अगर तुम इन सब से करोगे तो तुम्हें पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम ये वाला फॉलो करोगे इससे तुम्हें बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो वही चीज हुई, मोस्ट इफेक्टिव, क्विकर एंड मोस्ट इफेक्टिव पाथ। और ये वाला जो स्टार्ट होता है ना, ये होता है 8th सेंचुरी के अंदर। कहां पे? ईस्टर्न इंडिया के अंदर। 8th सेंचुरी के करीब ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर वज्रयान स्टार्ट हो जाता है और फिर ये तिब्बत पहुंचता है 11th सेंचुरी के अंदर। तिब्बत आपको याद हो तो आज के टाइम में तो चाइना ने उसको कब्जा रखा है ना। तो पहले हमारी चाइना से इतनी बॉर्डर नहीं मिलता था, आज की डेट में हम देखते हैं तो इंडिया के ऊपर ही पूरा चाइना है ऊपर से, पर पहले नहीं मिलता था। पहले हमारा तिब्बत से मिलता था, चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया। तो वही, और तिब्बत के जो उस टाइम पे दलाई लामा थे, जो गुरु, वो हम इसमें देखेंगे अभी लामा क्या होते हैं, लामा गुरु कहते हैं। तो वो फिर भाग के आ गए इंडिया के अंदर, इंडिया ने उनको शरण दी। धर्मशाला के अंदर आप जाओगे ना, धर्मशाला, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो भी। तो इस वजह से फिर इंडिया और चाइना के रिलेशन भी ख़राब हो गए और फिर वॉर भी हुई थी हमारी, है ना। तो वही, अब तिब्बत के अंदर ये वाला जो सिस्टम है ना, ये आ जाता है। कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक विक्रमशील यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, है ना, इन बुद्धिज्म से रिलेटेड। वहाँ से इन्होंने ना 11th सेंचुरी में लोगों को भेजा था कि इस टाइप के बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, वज्रयान को। तो वही, फिर वहीं से ही लोग यहाँ पे गए तिब्बत में जाके फिर ये धीरे धीरे फेमस हुआ इस टाइप का बुद्धिज्म। तो फिर वो लोग वही करते हैं। और इस टाइप के बुद्धिज्म में जो ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है ना, जो ज़्यादा जो एम्फसाइज किया जाता है, तो देखो वो किसको किया जाता है, वो किया जाता है टीचर्स को, जिनको हम कहते हैं गुरुज, है ना, गुरु। और तिब्बत में ही गुरु को कहते हैं लामा। इनकी एक पोजीशन होती है बहुत बड़ी, ये टीचर की पोजीशन है, जो मतलब एक ही बन सकता है एक टाइम पे। तो लामा कहते हैं ये सबसे बड़े गुरु को। इवन कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे दलाई लामा, है ना, दलाई लामा, ये आज भी हैं तिब्बत के गुरु, जो कि इवन की अभी भी अपनी से सरकार चला रहे हैं ना ये तिब्बत में, वो इंडिया से ही चला रहे हैं, धर्मशाला से। तो वही दलाई लामा, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना, जो ये इस टाइप का जो बुद्धिज्म है ना, वो फेमस हुआ हमारा बिहार में, बंगाल में। इवन आज भी लोग कहते हैं कि बंगाल के जो लोग होते हैं वो मतलब ये तांत्रिक वांत्रिक जादू टोना ये सब करते हैं तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ये जो बुद्धिज्म है ना, वो इसी तरफ ज़्यादा फेमस हुआ, इस तरफ बिहार में, बंगाल में, और आपका नेपाल में, भूटान में, है ना। तो ये सारी एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ये 3 आप स्कूल इसमें याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है वज्रयान के बारे में। इवन कि आप टीचर्स को भी देखोगे ना, तो उनको हीनयान और महायान तो पता होता है, उनको वज्रयान अभी भी नहीं पता होता। तो ये चीज़ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। लेकिन हाँ, अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो ये पता ही होना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों ही। तो ये थी हमारी बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, वो सारे हमने कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जैनिज्म।